ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा की सुनेंगे 24 तारीख की माँ के। बाबा ने हम बच्चों को दुखों से मुक्ति कैसे मिले उसके लिए बाबा हम बच्चों को रोज़ सुख में ले जाने के लिए युक्ति बताता है ना। क्योंकि दुखी हो के आत्मा थक गई है ना दुखों से। अब दुखों से मुक्ति चाहती है। बाबा तो बहुत दुख सहन किए सबने, है ना। बस अब दुख पूरे होने वाले हैं। अब क्या होने वाला है? अब सुख के दिन आने वाले हैं। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया है। दुख सहन करने में टाइम वेस्ट किया है। अब दुनिया बदल रही है ना। अब दुनिया बदल रही है। तुम बाप को याद करो, तुम बाप को याद करो। सतो प्रधान बनो, सतो प्रधान बनो, तो टाइम सफल हो जाएगा। तो टाइम सफल हो जाएगा। मीठी बच्चे, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया है। दुखी आत्मा का अपना ओरिजिनल संस्कार थोड़ी है ना। तो दुख आता है तो उसमें टाइम तो जाता है ना कितना। भारतीय कर्म ही कुछ ऐसे हो गए हैं जिससे दुखी होती है आत्मा, या दुख कर्म भोगने पड़ते हैं उसको। तो भारतीय उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो दुख में बहुत टाइम वेस्ट किया है। अब दुनिया बदल रही है। तुम बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो, तो टाइम सफल हो जाएगा। प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है ना। 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है ना। यहाँ बाबा पढ़ाई हमारी एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए लॉटरी हमको दिला रहे हैं। तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें ना। पुरुषार्थ तो करने से 21 जन्म की बात है ना। तो क्या पुरुषार्थ बाबा करवा रहे हैं हमसे कि जन्मों की लॉटरी लेनी है तो मोह जीत बनो। क्या बनो? मोह जीत बनो। एक बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाओ ना। एक बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाओ। सदा ये स्मृति में रहे ना, सदा ये स्मृति में रहे कि अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है ना। बदल ही रही है, देख ही रहे हैं हम। दुनिया बदल रही है। हम नई दुनिया में जा रहे हैं ना। हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखना है। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है। सुदामा मिसल
चावल मुट्ठी सफल कर। सुदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल कर। सतयुगी बादशाही लेनी है ना, सतयुगी बादशाही लेनी है। तो ये बाबा ने हमें पुरुषार्थ बताया है। 21 जन्मों के लिए तुम्हें क्या पुरुषार्थ करना है ना। तो उसके लिए बाबा ने यही बताया कि तुम मोहजीत बनो, पूरा पूरा कुर्बान जाओ और समृद्धि बस ये रहे कौन सी, अब ये दुनिया बदल रही है ना, बस जा रही हैं हम नई दुनिया में। अब यहाँ सुदामा मिसल क्या करो, हाँ सफल करते रहो। बाबा कहते हैं सफल करेंगे तभी बाबा कहते हैं भविष्य आपका फलीभूत होगा। यहाँ एक बीज डालते हैं तो भविष्य में बहुत बड़ा वृक्ष मिलता है, उसका फल मिलता है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं, रूहानी बच्चे माना आत्माएं, रूहानी बाप माना आत्माओं का बाप ना। हम सब रूहों का सुप्रीम रूह, आत्माओं का बाप है। इसको कहा जाता है आत्मा और परमात्मा का मिलन। ये मिलन होता ही सिर्फ एक बार है, पूरे कल्प में एक बार होता है। ये सब बातें तुम बच्चे जानते हो। ये विचित्र बात है ना। अब इन बातों का कोई चित्र तो बना नहीं है। बाबा समझाते हैं बातें विचित्र बातें हैं। यहाँ आकर चित्रधारी बनते हैं। विचित्र बाप विचित्र आत्माओं को समझाते हैं। वास्तव में आत्मा विचित्र है, यहाँ आकर चित्रधारी बनती है। ये शरीर कहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है। चित्र से पाठ बजाती है। आत्मा तो सब में है ना, जो चीज चलती है ना उसमें क्या है, हाँ आत्मा है। जानवर में भी आत्मा होती है, कीड़ा है, चींटी है ना, जो चल रही है, चेतनता है उसके अंदर, तो आत्मा है। 84 लाख कहते हैं, इसमें तो सब जानवर आ जाते हैं, ढेर जानवर आदि है ना। बाप समझाते हैं इन बातों में टाइम वेस्ट बच्चों को नहीं करना चाहिए। 84 लाख योनियां हैं, फिर इनकी आत्मा कहाँ जाती होगी। क्या कुत्ता कुत्ता ही बनेगा, गधा गधा ही बनेगा, है ना। हम इंसान ही रहेंगे, ये इंसान नहीं बनेंगे। ऐसी सी बातें सोचते हैं। बाबा कहते इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, तुम्हारे सोचने से ये सब कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए बाबा कहते तुम्हें अपना इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिवाय इस ज्ञान के मनुष्यों का टाइम वेस्ट होता रहता है। वेस्ट ही तो हुआ है ना। गधा तो गधा ही बनता रहा, शेर तो नहीं बना। लेकिन इसमें कईयों ने अपना टाइम भी वेस्ट किया होगा, है ना। गेहूं का बीज तो गेहूं ही देगा ना, चावल तो नहीं दे सकता। उसमें टाइम वेस्ट करो, नहीं इसको चावल ही होना चाहिए, चावल बनना चाहिए गेहूं के दाने से। तो बाबा कहते जो बात है ही नहीं उसके पीछे क्यों टाइम वेस्ट करते हो। इस समय बाप तुम बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, फिर आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहां तुमको कोई भी तकलीफ नहीं होगी ना। कहाँ पर, सतयुग में। तुम्हारा टाइम वेस्ट होता ही है दुख सहन करने में ना। कितना टाइम जाता है, कोई बीमारी हो जाती है उसके लिए दवा करो, हॉस्पिटल में जाओ, है ना, डॉक्टर ढूंढो कौन सा अच्छा होगा, है ना। कितनी एनर्जी जाती है इन चीज़ों के पीछे। कोई भी और भी दुख है, रिश्ते नातों में दुख है, उनके लिए चिंतन चल रहा है। घर परिवार में कोई कष्ट वाली बात हो गई है, उसमें टाइम जाता है। इसलिए बाबा कहता है तुमने दुखों के पीछे कितना टाइम वेस्ट किया है अपना। यहाँ तो है ही दुख ही दुख।
इस दुनिया में। हाँ, ये मान के चलो, ये ना सोचो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। बाबा ने कह दिया है, बच्चे पुराने घर में बैठे हो, टूटे हुए मकान में, तुम यहाँ ईंट पत्थर मिट्टी चींटे कीड़े मकोड़े निकलते ही रहेंगे, गिरते ही रहेंगे, है ना। ये मान के चलो, ये नहीं ऐसा क्यों होता है। नहीं, भागते अपनी स्व की स्थिति ठीक रखो। इसलिए बाबा कहते ये है ही दुखों की दुनिया, इसलिए सब कुछ बाप कहते हैं भूलो और तुम मुझे याद करो। हमारा दुख का टाइम अब पूरा होता है, इसलिए बाबा कहते हैं तुमने दुख में बहुत टाइम वेस्ट किया अपना, इससे निकलो। सुख में कभी टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे, ये भी तुम समझते हो। इस समय मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। आज की दुनिया में को भगवान की वाणी सतवाणी है ना, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। इंसान पड़ा होगा, मरा, उसे नहीं उठाएंगे। उसके पास सोना पैसा पड़ा होगा ना, इंसान उसको उठा लेगा। ये हालत हो गई है इंसान की मनोवृत्ति की। मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। मनुष्य देखो अचानक मर पड़ते हैं, एक ही तूफान में कितने मर जाते हैं। रावण राज्य में मनुष्यों की कोई वैल्यू नहीं है। आज हॉस्पिटलों में क्या हो रहा है, हालत खराब है ना। पूरा पूरा दिन डॉक्टर आके देखेंगे भी नहीं आपको, वार्ड में पड़े रहते पेशेंट, मरते रहते हैं। घर वाले सोचते हैं हमने एडमिट किया हुआ है, मर जाते हैं। तो वहाँ भी देखो कैसे हालत हो रही है। इंसान भी अपनी परवाह नहीं करता है ना, ध्यान नहीं देता है। तो कुल मिला के सारा सिस्टम तो यहाँ का बिगड़ा हुआ है। इसलिए बाबा कहते इस दुनिया में क्या रहना चाहते हो, बदलना ही अच्छा है ना इसको। तो मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है, देखो कैसे मर जाते हैं। अभी बाप तुम्हारी कितनी वैल्यू बनाते हैं, वर्थ नॉट ए पेनी से वर्थ पाउंड बना देते हैं ना। जिसकी कोई वैल्यू नहीं, बाबा ने कैसे जीवन बना दिया देखो। भागते सत्युग में तुम सबकी एक एक की बहुत वैल्यू होगी। आज तक भी उन चित्रों की देखो, उस जीवन की वैल्यू मंदिरों में पूजी जाती है। बाबा ने ऐसा बनाया था हमको। गाय भी जाता हीरे जैसा जन्म अमोलक, इस समय मनुष्य कोड़ी पिछाड़ी लगे हुए हैं, करके लखपति करोड़पति पद्मपति बनते हैं। उन को सारी बुद्धि उनमें ही रहती है, बस धन दौलत में महल माड़ियों में उनकी बुद्धि रहती है। उनको कहते हैं ये सब भूल, एक बाप को याद करो, परंतु मानेंगे थोड़े। उनको कितना भी समझाओ मानेंगे थोड़े। आपको घूर के देखेंगे, ये कौन आया हमको भगवान की तरफ मन को लगा, हम कोई सन्यासी हैं, है ना। ऐसी भी भारतीय बुद्धि माया ने बना रखी है इंसान की, उनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। जिनकी बुद्धि में कल पहले बैठा होगा उनकी बुद्धि में ही बैठेगा ना, नहीं तो कितना भी समझाओ कभी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। तुम भी नंबरवार जानते हो कि ये दुनिया बदल रही है, तुम में भी बातें सब एक जैसे नहीं है। सबकी बुद्धि में बातें, मेरी बात नहीं बैठती है। बाहर में भल तुम लिख दो कि दुनिया बदल रही है, फिर भी समझेंगे नहीं। हम कितने नारे लगाते हैं, सतयुग आ रहा है, कलयुग जा रहा है। लोग सोचते हैं क्या बोल रहे हैं ये, हाँ उन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है। जब तक तुम किसको समझाओ अच्छा कोई समझ जाए, फिर उनको समझाना पड़े। बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो। नॉलेज तो बहुत सहज है, ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी। अभी ये दुनिया बदल रही है, बदलने वाला तो एक बाप ही है ना। ये भी तुम यथार्थ रीति जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। माया पुरुषार्थ करने नहीं देती, फिर समझते हैं ये भी ड्रामा अनुसार इतना पुरुषार्थ नहीं चलता है ना। फिर भी ड्रामा अनुसार जो पुरुषार्थ होना चाहिए, बाबा कहता है ऐसा पुरुषार्थ चलता नहीं बच्चों का।
अभी तुम बच्चे जानते हो श्रीमत से हम अपने लिए इस दुनिया को बदल रहे हैं। श्रीमत है ही एक शिव बाबा की। शिव बाबा कहना तो बहुत सहज है, परंतु शिव बाबा कहना तो बहुत सहज है, परंतु हाँ, कहना तो सहज है, लेकिन बाबा कहते हैं मेरी मत पर भी तो चलना है ना। शिव बाबा कहते रहो और अपनी मत पर चलते रहो, तो बाबा कहते उससे फायदा क्या है ना। मेरी बात भी तो मानो ना, उस पर चलो, उसको सुन के अमल भी तो करो। कोई ना शिव बाबा को ना वर्षे को जानते हैं, बाबा माना ही वर्षा, शिव बाबा ही सच्चा चाहिए। आजकल तो मेयर को भी फादर कह देते हैं, गांधी को भी फादर कहते हैं, कोई को फिर जगत गुरु भी कह देंगे, कोई को फिर जगत गुरु भी कह देंगे। अब जगत माना सारी सृष्टि का गुरु, जगत माना सारी सृष्टि का गुरु। वे कोई मनुष्य कैसे हो सकता है, जबकि पतित पावन सर्व का सदगति दाता तो एक बाप ही है ना। बाप तो निराकार है, फिर कैसे लिबरेट करते हैं। दुनिया बदलती है तो जरूर एक्ट में आएंगे, तब तो पता पड़ेगा, ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है। फिर तो बाप नई सृष्टि रचते हैं। शास्त्रों में दिखाया है बहुत बड़ी प्रलय होती है, फिर पीपल के पत्ते पे कौन आता है? कृष्ण जी आते हैं पीपल के पत्ते पे। अब पीपल के पत्ते पे बच्चे आते हैं क्या? सोचने की बात है ना। लोग सोचते हैं हाँ ऐसे पीपल पे कैसे बच्चा आ सकता है, लोग उसको सत मानते हैं, परंतु बाप समझाते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, पीपल के पत्ते पे बच्चे नहीं आते हैं। गाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट तो प्रलय हो ना सके। तुम्हारे दिल में है कि अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है ना। तो भागते फर्स्ट प्रिंस होगा कौन? श्री कृष्ण। सेकंड में राधे आएगी, लेकिन बाबा कहते बकायदा जन्म लेंगे वो भी। हाँ, बाबा कहते दुनिया बदल जाएगी, फर्स्ट प्रिंस वह होगा, है ना। लेकिन ये नहीं कि कोई पीपल के पत्ते पर आएगी। बातें ये दुनिया बदल रही है, तुम देखते हो ना। ये सब बातें बाप आगे तुम बच्चों को समझा रहे हैं। ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक हैं। तुम चित्रों में भी दिखलाते हो कि पुरानी दुनिया का मालिक रावण है। पुरानी दुनिया का मालिक रावण है। मालिक है वो रावण। हाँ, बाबा कहते मालिक ही तो हो गया है, अपने हिसाब से चला रहा है सबको। इंसान कहेंगे मैं करना तो नहीं चाहता हूँ, गुस्सा फिर भी आ जा रहा है। मैं गलत खाना नहीं चाहता, पीने नहीं चाहता, लेकिन हो जाता है। तो इसका मतलब इतना वशीभूत हो गया इंसान को। अंदर की तो एक आवाज है ना सच्ची कि तुम गलत कर रहे हो, मत खाओ, मत ऐसे बोलो, लेकिन फिर भी कर लेता है। तो मालिक ही हो गया। राम राज्य और रावण राज्य गाया जाता है। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा पुरानी आश्री दुनिया को खत्म कर नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते मैं जो हूं जैसा हूं, कोई विरला ही हमको समझता है। वह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। अच्छे पुरुषार्थी हैं, उनको बड़ा नशा अच्छा रहता है। क्या देखा बाबा ने? नशा अच्छा रहता है। मूल बात है ही पावन बनने की। पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ, ऐसा नहीं पुकारते कि आकर विश्व की बादशाही दो। भक्ति मार्ग में कथाएं भी कितनी सुनते हैं, कितनी भक्ति की और कितनी कथाएं, और कथाएं भी बड़ी रोचक। सुनते ही रहो, ऐसी ऐसी कथाएं सुनाएंगे। सच्ची सच्ची कथा है, सच्ची सच्ची कथा है सत्यनारायण की कथा। वो तो यही है। ये कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते सुनते नीचे उतरते आए हो।
भारत में ही ये कथाएं सुनने का रिवाज है और कोई खंड में कथाएं आदि नहीं होती हैं, क्योंकि भगवान ने सुनाई थी नर से नारायण बनने की कथा, बस यहाँ से ये प्रथा चल गई। तो भक्ति में जो है, जो कोई कीर्तन कराता है या कोई भी व्रत नेम रखता है तो क्या कथा जरूर सुनेंगे, सत्यनारायण का कथा सुनाएंगे, उसका व्रत रखेंगे। तो बाबा कहते हैं ये कथा सुनाने का रिवाज भारत में ही है, लेकिन कौन सी कथा से इंसान का जीवन सुखी बना ये भूल गए ना। भगवान ने इस समय आके नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की कथा सुनाई और सुना के कहा बच्चे से कर्म में कथो तभी तुम बनोगे। तो जिन्होंने कथा तो क्या बन गए, सचमुच देवी देवता बन गए। और कोई खंड में ये कथा आदि का रिवाज नहीं है। भारत को ही रिलीजियस मानते हैं, ढेर के ढेर मंदिर भारत में है। क्रिश्चियन की तो एक ही चर्च होती है, यहाँ तो किस्म किस्म के ढेर मंदिर हैं ना। क्रिश्चियन में भी एक चर्च में जाएंगे और सिख भी एक गुरुद्वारे में जाएंगे। गुरुद्वारे में क्या मनाते हैं, वहाँ जयंतियाँ ज़्यादा मनाते हैं, आज फलाने की जयंती, आज ये जयंती है। उनके कोई ज़्यादा ऐसी कथाएं, ऐसा कोई त्यौहार नहीं होता है जितना हिंदुओं का है। कितना विस्तार है। वास्तव में एक शिव बाबा का मंदिर होना चाहिए, नाम भी तो एक ही होना चाहिए। यहाँ तो ढेर नाम है, विलायत वाले भी यहाँ मंदिर देखने आते हैं। बेचारों को ये पता ही नहीं कि प्राचीन भारत कैसा था, है ना। भारत तो बहुत सुंदर था, क्योंकि उन्होंने सुना है कि भारत पैराडाइज था। देखे तो सही कैसा भारत था। तो देखते हैं आकर ये भारत पैराडाइज था क्या, हालत ऐसी हो गई है भारत की। 5000 वर्ष से तो पुरानी कोई चीज होती ही नहीं। वह समझते हैं लाखों वर्ष की पुरानी चीज मिली। बाप समझाते हैं मंदिर में चित्र आदि जो बने हैं उनको 2500 वर्ष ही हुए हैं। इन चित्रों आदि को बने भक्ति में द्वापर से तो बनाना शुरू किया है ना। पहले पहले शिव की पूजा होती है, वह है अव्यभिचारी पूजा। वैसे ही अव्यभिचारी ज्ञान भी कहा जाता है। पहले अव्यभिचारी पूजा, फिर है व्यभिचारी पूजा। एक को ही मानते थे, फिर धीरे धीरे अनेकों में बुद्धि लगती चली गई। अब तो कोई हिसाब ही नहीं है ना। अब उनसे भी बुद्धि हटके अब और बुद्धि पता नहीं किस दिशा में जा रही है। इसलिए मनुष्य जो है एक जगह बुद्धि लगाता है, हटाता है, यही खेल कर रहा है। अब बाबा क्या कहता है, बच्चे सर्व से बुद्धि हटा और मेरे से बुद्धि लगा। बस बीज मैं ही हूँ, बीज से बुद्धि लगा तो अपने आप सारे वृक्ष को, है ना, पानी मिल ही जाएगा। अब तो देखो पानी मिट्टी पूजा करते रहते हैं, कितनों की पूजा करते रहते हैं। सबको खुश करता है, इंसान सोचता है यहाँ से दुख आ रहा है, चलो उधर की पूजा कर लेते हैं, है ना। कितनी तरह की पूजा करता है, लेकिन फिर भी दुख कम तो रहा है और बढ़ता जा रहा है। अभी बेहद का बाप कहते तुमने कितना धन भक्ति में गवा दिया, कितने अथाह शास्त्र अथाह चित्र हैं। गीताएं कितनी ढेर की ढेर हो गई है। आज गीताएं भी, हाँ, लोग गीता पढ़ते नहीं है, गीता बना बना के बेचने का धंधा बना लिया है। गीता जिसको कहते बिना उसके हाथ नहीं लगा सकते, नहा धो के, बड़ा जो उसका नेम पूरा फॉलो करता है वही लगा सकता है। आज तो आप देख लो चौराहे पे गीताएं बिक रही हैं। तो बात है गीता की भी रेड मार रखी पूरी इंसान ने। इसलिए बाबा कहता है ढेर गीताएं हो गई हैं, कोई हिसाब नहीं है। रामायण भी तरह तरह से इंसान बनाता है, पढ़ता है, कहानियां बनाता है। ढेर महाभारत की कहानियां बना दी हैं। इंसान ने देखा जहाँ देखता है यहाँ कमाई है, धंधा है, उधर भागता है। इसलिए इंसान की मनोवृत्ति जो है कहाँ पड़ी, जाके पैसे के पीछे। और कहावत है ना, कौन सी, बाप न बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया हो गया है। वो कहानी हो गई है।
इसलिए बाबा देखता है ढेर गीताएं हो गई हैं, इन पर सब खर्चा करते करते देखो तुम क्या हो गए हो। कल तुमको डबल सिरताज बनाया था, फिर तुम कितने कंगाल हो गए हो। कल की तो बात है, तुम भी समझते हो बरोबर हमने 84 का चक्कर लगाया, अभी फिर से हम ये बन रहे हैं। बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाबा घड़ी घड़ी हम बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं। गीता में भी अक्षर है मन मना भाव, कि मन मेरे में लगा, बस मन मेरे में लग गया ना, सारा काम पूरा हो जाएगा। मन ही तो नहीं लगता ना। कोई कोई अक्षर ठीक है, प्राय लोप कहा जाता है ना, यानी देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी चित्र हैं, कोई चिन्ह रह गए हैं। गीता में भी कोई बातें राइट हैं, है ना, भक्ति में भी बातें, ये देवी देवताओं के चित्र क्या है, आपकी यादगार निशानियां हैं। तुम्हारा यादगार देखो कैसा अच्छा बना हुआ है, तुम समझते हो अभी हम फिर से स्थापना कर रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में हमारे एक्यूरेट यादगार बनेंगे। अर्थक्वेक आदि होती है, उसमें सब खत्म हो जाता है, फिर वहां सब कुछ नया बनेगा ना, विनाश होगा। कैसे कैसे भागते सीन देखोगे, अब ये सीन भी हम सब देख रहे हैं, आगे चल के और भी भागते पूरे शहर का शहर, देश के देश पानी में डूब जाएंगे, ऐसा भी सीन सामने आएगा ना। तो बाबा बच्चों को समय अनुसार हमारी स्थिति बनाता जा रहा है और हम देखने के लिए तैयार हो रहे हैं सभी। ले बाबा बताते हैं कि आगे चलकर देखना अर्थक्वेक आदि कैसी होती है, इसमें खत्म हो जाता है, फिर वहां सब कुछ नया बनेगा। हुनर तो वहां रहता है ना, हीरे काटने का भी हुनर व कला है। यहाँ तो हीरो को काटते हैं फिर बनाते हैं, हीरे काटने वाले भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं ना, ऐसी थोड़ी नहीं हीरे का नाश मार देंगे, उसको भी जितना चाहिए जिसमें लगाना उस हिसाब से काटते हैं। वे फिर वहां जाएंगे, वहां ये सब हुनर जाएगा ना, हुनर माना कला। तुम जानते हो कितना सुख होगा। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, नामेश्वर के 100% सॉल्वेंट, अभी तो देखो एकदम इंसॉल्वेंट बना है। भारत में हीरे जवाहरात का बहुत फैशन है ना, सजने संवरने का शौक कहाँ है, भारतवासियों को है ना, फॉरेनर नहीं, उनको शौक नहीं है सजने संवरने का, है ना। बहनों को बहुत तरह तरह से जेवर पहनने का शौक है ना, रंग बिरंगे कपड़े पहनने का शौक है, क्योंकि ऐसे थे हम। सजने संवरने का संस्कार कहाँ से है हमारा। हाँ, अब देखो लक्ष्मी नारायण को कितने सजे हुए हैं। जो परंपरा चला आता है, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो ये दुनिया बदल रही है, अब स्वर्ग बन रहा है, उसके लिए हमको पवित्र जरूर बनना है, दैवी गुण भी धारण करने, इसलिए बाबा कहते चार्ट जरूर लिखो। हम आत्मा ने कोई आसुरी एक्ट तो नहीं किया, अपने आप को आत्मा का पाठ पक्का कराओ ना, मैं आत्मा हूं ये पक्का कराओ। इस शरीर से कोई विक्रम तो हमसे नहीं हुआ, ये चेक करो। अगर किया है तो बच्चे रजिस्टर खराब हो जाएगा, तो रजिस्टर खराब। ये 21 जन्मों की लॉटरी है, ये भी रेस है, घोड़े की रेस होती है ना, इसको कहते हैं राज्य सु अश्वमेध। स्वराज्य के लिए अश्व यानी तुम आत्मा को दौड़ी लगानी है, ये शरीर सहित सुहा होना है, बाबा का बनना है, तब सारा सुहा करेंगे, तब बाबा कहते हैं भविष्य में राज्य प्राप्त होगा। तन मन धन से सुहा, ट्रस्टी बन जाओ। अब वापस घर जाना है, उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। ये अक्षर तुम अभी सुनते हो, अब बाप कहते बच्चे खूब मेहनत करो, ये टाइम है, खूब मेहनत करो। राजाई मिलती है, कम बात थोड़ी है, नहीं
बाबा कहते तो ये नहीं देखो कि ये कैसे करें हम पुरुषार्थ, ये हो गया वो हो गया, ये काम है, ये बीमारी है, ये कारण है। नहीं, बाबा कहते बहुत रास्ते हैं, है ना। अभी बाबा कहते मनसा सेवा करना, पाठ बजाओ, है ना। मन से कितनी आत्माओं को मैसेज दे सकते हो, अपनी स्व की स्थिति बनाओ, तपस्या करो, है ना। रास्ते बहुत है अपने आप को बनाने का, सेवा करने का। खूब मेहनत करो, राजाई मिलती है, कम बात थोड़ी है। मैं आत्मा हूँ, हमने इतने जन्म लिए हैं। अब बाप कहती तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब फिर पहले नंबर से शुरू करना। नए महलों में जाएंगे, तुम बच्चे बैठेंगे ना, पुराने में तो नहीं बैठोगे। ऐसे तो नहीं खुद पुराने में बैठे और नए में किराए वालों को बिठाएंगे। ऐसे तो पुरुषार्थ थोड़ी हम इसके लिए कर रहे हैं कि नए में किराएदार को बिठा दें। और हाँ, अब इंसान मकान नया बनाता है तो क्या करता है, आजकल तो पैसे की भूख हो गई है। वैसे तो कायदा यही है कि नए में खुद रहना चाहिए उसको, है ना। कोई कारण होता अलग बात है, लेकिन नया मकान तो इंसान अपने लिए ही बनाता है। तुम जितनी मेहनत करेंगे नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नया मकान बनता है तो दिल होती है पुराने को छोड़कर हम नए में बैठे। बाप बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं ना, तब तो जब पहला मकान पुराना होता है। अब ये दुनिया क्या हो गई है, पुरानी। इसलिए बाप तुम्हारे लिए मैं नया बना रहा हूँ सब कुछ। वहाँ किराए पर देने की कोई बात ही नहीं रहती है सतयुग में। यहाँ तो किराए पे दे देते ना मकान, वहाँ पर अपना ही सबके पास बहुत कुछ होगा ना, सबके ही पास होगा, इतना अथा होगा। किराए का शायद संकल्प भी नहीं किसी को आता होगा वहाँ पे। जैसे वो लोग चांद पर जाकर क्या ढूंढ रहे हैं, प्लॉट ढूंढ रहे हैं। चांद पे जाके मकान बनाएंगे, मकान बनाएंगे वहाँ मकान। कैसे मटेरियल लेके जाएंगे वहाँ पे। हाँ, ऐसी ऐसी लोगों की सोच देखो कहाँ पहुँच गई है। इस दुनिया में तो क्या हो रहा है देख रहे हैं। कोशिश करते हैं तुम फिर स्वर्ग में, अब भागते तुम स्वर्ग में क्या कर रहे हैं। हाँ, कहते ऊपर प्लॉट कटे। अब कौन से ऊपर प्लॉट कटे थे। हाँ, बात है यहाँ तुम बच्चे पढ़ रहे हो तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के प्लॉट यहाँ बाबा कहते कट रहे हैं। तुम्हारे लिए सतयुग के महल तैयार कर रहा हूँ ना मैं। तुम फिर स्वर्ग में प्लॉट ले रहे हो। जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे उतना पवित्र बनोगे। ये है राजयोग, कितनी बड़ी राजाई मिलेगी। बाकी ये जो मून आदि में प्लॉट ढूंढते रहते हैं ये सब व्यर्थ है। ये सब क्या है, व्यर्थ है। ये चीजें तो सुख देने वाली हैं, वे फिर विनाश करने की दुख देने वाली बन जाएंगी। आगे चलकर लश्कर आदि सब कम होता जाएगा। आगे चलकर हाँ, इतनी मिलिट्री ये सब बातें कितने मरते जाएंगे तो क्या होगा, कम होता जाएगा। बम से ही फटाफट फिर काम होगा, है ना। अभी चेंज तो होगा, फिर कहेंगे भाई अभी इतनी तो फौज नहीं है हमारे पास, अब क्या करो, अब बम यूज करो। ये ड्रामा बना हुआ है, ये पहले भी हुआ था ना। ये बात कितनी बार हुआ है, एक बार थोड़ी हुआ है, अनेक बार हुआ है। समय पर अचानक विनाश होता है, फिर सिपाही आदि भी मर जाते हैं। मजा है देखने का। बाबा को तो मजा आ रहा है, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है। बाबा कहते जाके दूसरा शरीर लेगी तो खेल है, खेल को खेल की रीति से ही देखो। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो, तुम जानते हो हमारी खातिर विनाश होता है। ड्रामों में नूंद है, पुरानी दुनिया खलास हो जाती है। जो जैसा कर्म करता है ऐसा भोगना ही पड़ता है। ये सब क्या है, आज की दुनिया में जो दुखों के पहाड़ गिरे ये मनुष्यों के अपने ही कर्मों का फल है। इसलिए बाबा कहते हैं दुख तो भोगना ही पड़ता है। अब समझो सन्यासी अच्छे हैं, जन्म तो फिर भी गृहस्थियों के पास ही लेंगे ना।
श्रेष्ठ जन्म तो तुम नई दुनिया में ही मिलना है, फिर भी संस्कार अनुसार जाकर वही बनेंगे। तुम अभी संस्कार ले जाते हो नई दुनिया के लिए। जन्म भी जरूर भारत में लेंगे। जो बहुत अच्छे धार्मिक विचार वाले होते हैं उनके पास जन्म लेंगे, क्योंकि तुम कर्म ही ऐसे करते हो। संस्कार आत्मा के वही मेल खाते हैं, जैसे संस्कार लेकर जाती है उसी परिवार में जाएगी जहाँ उसके संस्कार वहाँ मेल खाएंगे। जैसे जैसे संस्कार उसी अनुसार जन्म होता है। अब कोई हो गई, बाबा कहते हैं मार धाड़ करने वाला, तो ऐसे परिवार में ही जाएगा वो, है ना। तो कोई भक्ति करने वाला होगा तो भगत परिवार में जाएगा। तो बात है तुम तो ज्ञानी तो आत्मा है, कोई ज्ञानी आत्मा जाती है तो समझदार परिवार में जाती है वो। तुम बहुत ऊंच कुल में जाकर जन्म लेंगे। तुम्हारी जैसा कर्म करने वाला कोई भी यहाँ नहीं होगा। जो बाबा की मत अनुसार करते हैं, जैसी पढ़ाई जैसी सर्विस वैसा जन्म। मरना तो देखो सबको है। मरना तो है, भावते हार नहीं कब किसकी पहले आएगी किसकी बाद में आएगी, जाना तो है। मन से तो ये तैयारी रहना है हमको, है ना। जिसको मरना है वो घर बैठे भी मर जाएगा, जिसको नहीं मरना है वो मौत के मुंह से भी निकल के आ जाता है। जिसका जब टाइम आया है वो तो कोई रोक नहीं सकता है। ये तो हम कहते हैं, लेकिन हर एक आत्मा का अपना पार्ट है, ड्रामा में नूंदा हुआ है। मरना बहुतों को है, पहले रिसीव करने वाले ही जाएंगे ना। बाप समझाते हैं अब ये दुनिया बदल रही है और बदलनी ही है। दुनिया बदल रही है, बदलनी ही है। बाप ने तो साक्षात्कार कराया। बाबा अपना भी मिसाल बताते हैं, देखो 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती है, उसके आगे ये 10-20 लाख क्या है। आज की दुनिया में कोई कहे मेरे पास टाइम नहीं है ना, मैं ये कमाई कर लूँ, इतना कमाई हो जाएगी इतने टाइम में। बाबा कहते हैं 21 जन्मों की कमाई हो रही है, 10-20 लाख क्या है उसके आगे। अल्प को मिली बादशाही, बे को मिली गदाई। अल्प को मिली बादशाही और बे को मिली, हाँ, जो बाबा का हाफ पार्टनर था, है ना। बाबा ने उसको कहा कि तुम संभालो, मुझे तो कौन मिला, अल्लाह। भागीदार को कह दिया जो चाहिए सो लो। कोई भी तकलीफ नहीं हुई। बच्चों को भी समझाया जाता है बाबा से तुमको क्या मिलता है। बाबा को हमें देखो क्या नहीं कर रहा है बाबा हमारे लिए। और बाबा ने भी उस समय शिव बाबा को पहचान लिया, है ना। बाबा ने परवाह की नहीं, अपने भागीदार को कहते जो चाहिए और ले लो तुम। लेकिन बाबा को तो नशा चढ़ गया, मुझे कौन मिला है। बाबा से तुम क्या लेते हो, स्वर्ग की बादशाही। जितना हो सके सेंटर खोलते जाओ, बहुतों का कल्याण करो। तुम्हारी 21 जन्मों की कमाई हो रही है। यहाँ तो लखपति करोड़पति बहुत हैं, ये सब बेगर्स हैं। ये सब कौन है, हाँ, क्यों बेगर्स है। हाँ, बाबा कहते इनके पास सुख नहीं है, शांति नहीं है, इनके गुणों से तो कंगाल है, ये शक्तियों से कंगाल है। ये बाकी बातें विनाशी धन है, उसका इनको गरूर है, ये तो सब विनाश हो जाएगा। शांति के तो सारे भिखारी हैं। तुम्हारे पास आएंगे तो बहुत, प्रदर्शनी में कितने आते हैं। ऐसे मत समझो प्रजा नहीं बनती है, प्रजा बहुत बनती है। अच्छा तो बहुत करते हैं, परंतु कहते हैं हमको फुर्सत नहीं है, इतने बिजी हो गए हैं। कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, पर ज्ञान बहुत अच्छा है। अच्छी चीज को लेने के लिए टाइम तो निकालना चाहिए। थोड़ा भी सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। बाबा का परिचय देना कोई कम बात थोड़ी है। कोई के तो रोमांच खड़े हो जाएंगे। अगर ऊंच पद पाना होगा तो पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे।
बाबा कोई से धन आदि लेते नहीं है, बच्चों की बूंद बूंद से तालाब भरता है। कोई कोई 1 रुपया भी भेज देते हैं, बाबा हमारी 1 ईंट लगा देना ना। तो बाबा उस बच्चे का उस प्रेम देखता है, वो ईंट लगाता है, तो बात है तुमने अपने भविष्य में महल तैयार कर लिया अपना। सुदामा की मुट्ठी चावल का गायन है। बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी हीरे जवाहरात, हीरे जैसा जन्म सबका बनता है। तुम भविष्य के लिए बन रहे हो। तुम जानते हो यहाँ इन आंखों से जो कुछ देखते हैं, ये पुरानी दुनिया अब बदल रही है। ये पुरानी दुनिया बदल रही है। अभी तुम अमरपुरी के मालिक बन रहे हो। मोह जीत जरूर बनना पड़े। तुम कहते आए हो कि बाबा आप आएंगे तो हम आप पर कुर्बान जाएंगे। भारती तुमने भक्ति में ऐसा बोला था मुझे। अब मैं देख रहा हूँ कौन कौन बच्चे कुर्बान जाते हैं, कौन कौन मेरी बात को मानता है। सौदा तो बहुत अच्छा है, मनुष्य थोड़ी जानते हैं सौदागर रत्नागर जादूगर नाम क्यों पड़ा है उसका। भगवान कहता है सौदागर, सौदा करता हूँ ना, 1 हाथ दे 1 हाथ ले। रत्नागर है तभी रतन दूंगा ना, रतन ज्ञान रतन रोज देते हैं ना हम बच्चों को। जादूगर भी है, क्या कर रहा है, नरक को स्वर्ग बनाता है, मनुष्य को देवता बनाता है। रत्नागर है ना, अविनाशी ज्ञान रत्न, एक एक अमूल्य महावाक्य। कितनों का बाबा बताता है, लाखों, लाख भी क्या है। इस पर रूप बसंत की भी कथा है। तुम सब कौन हो, हाँ तुम रूप भी हो और बसंत भी हो। तुम्हारे मुख से क्या निकलने चाहिए, ज्ञान रतन निकलने चाहिए। अच्छा मीठी मीठी सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है अब इस शरीर में अब इस शरीर से कोई भी विक्रम नहीं करना है ना। इस शरीर बाबा की अमानत है हमारे पास, तो इस शरीर से कोई भी विक्रम नहीं करना है। अब इस शरीर से कोई भी विक्रम नहीं करना है। ऐसी कोई आसुरी एक्ट ना हो ना, ऐसी कोई आसुरी एक्ट ना हो जिससे क्या हो ना, जिससे बाबा कहते हैं आपका रजिस्टर खराब हो जाए। ऐसी कोई आसुरी एक्ट ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। दूसरी पॉइंट है एक बाप की याद के नशे में रहना है। एक बाप की याद के नशे में रहना है। पावन बनने का मूल पुरुषार्थ जरूर करना है। मूल पुरुषार्थ जरूर करना है। कोड़ियों पिछाड़ी अपना अमूल्य समय बर्बाद ना हो, बर्बाद ना कर श्रीमत से जीवन श्रेष्ठ बनानी है। श्रीमत से जीवन श्रेष्ठ बनानी है। कोड़ियों पिछाड़ी अपना अमूल्य समय बर्बाद न कर श्रीमत से अपना जीवन श्रेष्ठ बनानी है। लिखा सबने। वरदान स्वयं को मोल्ड कर
रियल गोल्ड बन, रियल गोल्ड बन। हर कार्य में सफल होने वाले स्वपरिवर्तक भव, स्वपरिवर्तक भव। स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन, हर कार्य में सफल होने वाले स्वपरिवर्तक भव। विस्तार है, जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्वपरिवर्तक बनते हैं वे सदा सफल होते हैं, वे सदा सफल होते हैं। इसलिए स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो ना, स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं ना, नहीं ये इंतजार नहीं करो। कई बार होता तो यही है ना, क्या ये बदल जाए ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाए ना मैं तो ठीक हो ही जाऊंगा। उसने अपनी तो इतनी गारंटी ले रखी है कि तो ये बदल जाएगा ना, मेरी चिंता नहीं, मैं तो बदल ही जाऊंगा। भाई आप ही बदल जाओ, क्या पता आपके बदलने में उसका बदलना समाया पड़ा हो ना। इसलिए ये परिस्थिति बदल जाए तो ठीक हो जाएगा। बाबा कहते हैं उसका इंतजार नहीं करो, खुद को ही बदल लो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं, नहीं, दूसरा बदले या ना बदले मुझे बदलना है। हे अर्जुन मुझे ही बनना है। क्या बनो? हे अर्जुन। भगवान के महावाक्य मेरे लिए हैं। हे अर्जुन मैं हूं। सदा परिवर्तन करने में पहले मैं, सदा परिवर्तन करने में पहले मैं। जो इसमें पहले मैं करता वही पहला नंबर हो जाता है, क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड की ही वैल्यू होती है ना। किसका? हाँ, इसलिए जो मोल्ड पहले होता है वही रियल गोल्ड है और रियल गोल्ड की ही वैल्यू होती है ना। अच्छा, स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण, अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो ना। हमारा जीवन इतना श्रेष्ठ हो जो सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे सब कुछ, तो इसी से क्या होगा, बाप को हम प्रत्यक्ष कर सकेंगे। क्योंकि ऐसा जीवन तो बाबा ने बनाया ना हमारा, तो हमें बाबा ने हम बच्चों को प्रत्यक्ष किया, अब हमारा काम है बाप को प्रत्यक्ष करना। ओम शांति। बाबा की आज 24 तारीख की महावाक्य।